Let's read this question. So this question says, a uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in the equilibrium. रॉड कह रहे हैं आपके इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना, आप इक्विलिब्रियम ही लिख लीजिए। रॉड आपकी इक्विलिब्रियम पर रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम पर रहने का क्या मतलब है बच्चों, की कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखिए इक्विलिब्रियम आपके दो टाइप्स देते हैं। एक होता है आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब अराइज करती है, जब आपका नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। दूसरा होता है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें मोमेंट ऑफ फोर्स भी इस क्वेश्चन का, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये भी इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका नेट टॉर्क होगा, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये यहाँ पर हमें बैलेंस कर रखा है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर से आपकी, ठीक है। एक यूनिफॉर्म रॉड है, दिस इज अ रॉड। रॉड आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है। इसका लेंथ 200 सेंटीमीटर और मास 500 ग्राम। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास पहले रॉड का देख लीजिए। 100 पर लाई करेगा, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पर हम बता सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर पर, ठीक है। और इसका मास कितना 500 जी यानी कि 0.5। तो 0.5 जी फोर्सेस में से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। इतना गिवन कर रखा है। और क्या बोला गया, देखिए बैलेंसिंग पॉइंट इसका देखिए यहाँ पर कहीं आ रहा है 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये 0 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपकी मार्किंग की हुई है, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए आपने इसके अबाउट क्या कर रखा है, इसको स्टेबल कर रखा है। ये पॉइंट के अबाउट ही इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। और देखिए एक वेट आपने यहाँ पर अटैच कर रखे कहीं पर 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। कितना, 2 kg। 2 kg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कितना, 2 g के इक्वल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको कितनी देर की है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी, 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में से गिवन की हुआ। दूसरा देखिए एक वेट आपका और है 160 सेंटीमीटर पर। 160 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। 160 सेंटीमीटर, कितना मास है इसका, एम। तो एम जी फोर्स का लगेगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों इस पे, एक तो 2 kg के बराबर के कारण लग रहा है, एक mg के कारण लग रहा है, और एक इसका सेंटर ऑफ मास खुद के कारण लग रहा है। तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब इनके कारण देखिए ये आपका टोटल इक्विलिब्रियम पर है इस पॉइंट के अबाउट। तो हम इस पॉइंट के बाद क्या करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। और नेट टॉर्क आपका कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। टॉर्क देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इस फोर्स के कारण 2g के कारण हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। आर वेक्टर इसके अबाउट फाइंड आउट करूंगा तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो आर क्रॉस एफ करूंगा तो देखिए बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को चलिए मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसका टॉर्क देखिए कितना आएगा आपका, फोर्स तो 2g लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सॉरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, ये आपका 2g 20 सेंटीमीटर पर था, ठीक है। और ये मार्क कितने पर है, 40। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। इसके अबाउट फाइंड आउट करें ना, 20 सेंटीमीटर को मैं 0.2 मीटर लिख लेता हूँ। और किस में है आपका, देखिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर के कारण देखिए बच्चों आर वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। फोर्स आपका नीचे को है, आर क्रॉस एफ करूंगा तो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को फिर मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है। एक को पॉजिटिव कर लो तो दूसरे को नेगेटिव, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है आपका, 0.5 जी के इक्वल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितनी है, ये आपका 40 सेंटीमीटर पर है, ये आपका 100 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मैं 0.6 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इस 1 mg के कारण देखना है, ठीक है। अगेन इसके लिए आर वेक्टर तो ये रहेगा, एफ वेक्टर नीचे की तरफ है, आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये भी अगेन आपके आ रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करूंगा। डिस्टेंस देखिए ये 40 पर था, ये 160 पर है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर, जिसको मैं 1.2 मीटर लिख सकता हूँ। और फोर्स कितना आपका mg, ठीक है। ये आएगा, इट इज इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम पर है तो नेट टॉर्क कितना, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0.2 इंटू टू करेंगे तो 0.4 जी। 0.5 इंटू 0.6 करूंगा तो आपका 0.5 इंटू जी। जी क्वेश्चन बोला था 10 लेने के लिए, तो 5 जी इंटू ये आपका 0.6 आपका 5 इंटू 0.6 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, माइनस आपका यहाँ से 1.2 जी। जी को चलो 10 फुट कर लो तो 12 एम के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर से देखिए हम 0. इनको इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 4 - 3 माइनस आपका कितना, 12 m। इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। 4 - 3 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर से बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 12 m, ये आपका किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया।
एम की वैल्यू यहाँ से बच्चों आपकी आपकी आ गई 1/12, किसमें केजी में आएगी, क्योंकि हमने इसको ऐसा सिस्टम में सॉल्व किया। तो मास आपका 1/12 केजी, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।